दूसरा प्रकरण आध्यात्मिकता से पहले मानवता का है। इसका कारण यह है धर्म तो बहुत दूर, आध्यात्मिकता से पहले मानवता भी जहां न हो वहां धर्म पचना भी अत्यंत दुष्कर है, सुनना भी अत्यंत दुष्कर है। वह जीव सुनने में भी कहीं ना कहीं आग्रह लेकर बैठा है, इसलिए उल्टा ही ग्रहण करेगा। ये जो भेद है श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन या डेरावासी जैन या स्थानकवासी, ये जो भेद है 13 पंथी और 20 पंथी, अक्सर पंथी भटक जाते हैं, क्योंकि पंथ तो ऐसा है, इतने आग्रह से भरे हुए हैं और इसका थोड़ा रहस्य है, वो समझेंगे तो ये ख्याल में आएगा। बुद्ध ने मरते समय ये कहा था कि हे भिक्षुको, यदि तुमने सच में ही ये उपदेश सुना और मुझे माना तो मेहरबानी करके मेरे जाने के बाद मेरी मूर्ति मत बनवाना, और बुद्ध के जाने के बाद इस पृथ्वी पर बुद्ध की जितनी मूर्ति बनी उतनी और किसी की न बनी। बुद्ध तो मना करके गए थे। आज इस पृथ्वी पर बुद्ध की 12 लाख मूर्तियां हैं, छोटी बड़ी मिलाकर, और यहां तक कि अरब के देशों में मूर्ति शब्द जो है, उर्दू में मूर्ति को बुद्ध कहते हैं। वो मूर्ति का अर्थ ही बुद्ध हो गया, इतनी मूर्ति बनी। और जो मना करके गए थे कि मूर्ति मत बनाना, जो महावीर भगवान अपरिग्रह का उपदेश देने वाले और धागे का भी परिग्रह नहीं रखने वाले, नग्न रहने वाले, ऐसे महावीर भगवान के शिष्यों के पास, जैनियों के पास आज भारत में जितना परिग्रह है उतना और किसी के पास नहीं है। जितना धन और वैभव संपत्ति जैनों के पास है उतना और किसी के पास नहीं है। आपने कभी यह सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि महापुरुष कह के जाता है उसका उल्टा ही क्यों होता है? क्रिश्चियनिज्म में, ईसाई धर्म में हुआ। बाइबल में लिखा है कि यदि कोई तुम्हें एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल धर देना। यदि कोई तुम्हारा कोट छीन ले तो उसे पूछ लेना क्या कमीज तो नहीं चाहिए ने, ये भी निकाल के दूं। कोई तुम्हें 1 मीटर के लिए ही बोझ ढोने को कहे तो पूछ लेना कि 10 मीटर तो नहीं ढोना है ने। और जहां ये अहिंसा की बात लिखी हो, आज तक का इतिहास ये रहा है कि ईसाइयों ने पृथ्वी पर जितनी हिंसा फैलाई उतनी किसी और ने नहीं फैलाई। क्यों होता है ऐसा? और इस्लाम शब्द का अर्थ ही होता है शांति।
और सोमालिया, सीरिया, ऐसे जो देश कि जहां पर लड़ाई झगड़ा, आतंक, तो इस्लाम शब्द का अर्थ तो शांति था, ये अशांति फैलाई फिर किसने? क्यों होता है ये सब? उसके पीछे छुपा रहस्य है। इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति उपदेश देके जाते हैं और उपदेश को सुनने वाले कहां गलती कर बैठते हैं, वो आध्यात्मिकता से पहले मानवता के प्रकरण में ये सब स्पष्ट करना संभव नहीं था। जो सिर्फ पढ़ेंगे उनको ये सुनने को नहीं मिलेगा जो अभी आपको मिलेगा। एक व्यक्ति ने ऐसा किया, उससे मुलाकात हुई थी अफ्रीका में, केन्या में। नायरोबी के पास में एक व्यक्ति ने बाइबल में पढ़ा, बाइबल में यह पढ़ा कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दे देना। उस व्यक्ति ने यह वाक्य पढ़ा और बाहर निकला। रास्ते पर हुआ यूं, किसी ने, ये व्यक्ति तो खूंखार था, खतरनाक था, परंतु ये पढ़कर के उसके जीवन में ऐसा हुआ कि कितनी अच्छी बात कही। तो उस व्यक्ति ने रास्ते पे जैसा ही निकला, सामने से कोई व्यक्ति आया, उसने जोर से एक गाल पर चाटा खींच दिया। इस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा और दूसरा गाल धर दिया। दूसरा गाल जैसे ही धरा कि सामने वाले ने दूसरे गाल से भी जोर से चाटा खींच दिया और फिर इस व्यक्ति से रहा नहीं गया कि उसने सीधा उसका गला पकड़ा। कि 2 चाटे खाए फिर गला पकड़ा। हम सब लोग ये देख रहे थे और उस व्यक्ति को रोका कि भाई रुको, ये क्या कर रहे हो? तुमने एक चाटा खाया और दूसरा जब मारा तो दूसरा भी खा लिया और इतना अचानक गुस्सा। उसने कहा चुप हो जाओ सब, मैंने बाइबल पढ़ा है और बाइबल में लिखा है एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल कर देना, मगर उसमें यह नहीं लिखा कि दूसरे पे मारे तो क्या करना। उसमें लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? कहने का मतलब हम जितना पढ़ते हैं उतना ही सोचते हैं और नहीं कुछ सोचते। गहराई से देखें तो हम सोचते ही नहीं हैं, लिखा है उतना करते हैं। एक आसन करना चाहिए, कर लिया। उपवास करना चाहिए, कर लिया। सोचते नहीं है कि ये क्या था और क्यों था, किसके लिए था। वो सब समझ में आया ना? प्रतिमा का प्रकरण, 11 प्रतिमाओं का। सहन शक्ति के लिए अपने बाल को निकालकर कैशलोच कर देते हैं कि कितनी सहन शक्ति है, और 11वीं प्रतिमा का धारी ऐसा क्षुल्लक, वो भी हजाम के पास से हजामत कराए, माने वो हजामत का जो होता है अस्त्रा, उससे भी वो हजामत कर सकता है। क्षुल्लक, 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक, ऐसा रत्नकरण श्रावकाचार में स्पष्ट लिखा है। किसके लिए कौन सा नियम था और हमने सहन के लिए
और वहां पर क्या हुआ कि जो करने जैसा था वो नहीं, वो रह गया। हमने माना परंतु सोचा नहीं, विचार नहीं किया। और कृपालुदेव कहते विचार करता है वो पाता है। एक व्यक्ति की घटना सुनी कि वो जिस डाली पर बैठा था वही डाली काट रहा था। तो किसी ने उसे कहा कि भाई तू क्या कर रहा है, जिस डाली पे बैठा वही काट रहा है। बोले कि नहीं मुझे सब पता है, जाओ। फिर भी डाली काट ही रहा है। उसने कहा भाई ये मत काट, तू गिरेगा। फिर भी काटता गया और नीचे गिरा। जब नीचे गिरा तब वो उसके पीछे गया जो कह के गया था कि डाली मत काट, और उसके चरणों में पड़ गया कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम सच कहते थे, तुम भविष्य को जानने वाले हो, क्योंकि भविष्य में नीचे गिरने वाला हो तुमने मुझे बता दिया। कितना जानने वाले हो। अब तुम मुझे बताओ कि मेरी मौत कब आएगी। उस आदमी ने कहा मुझे कुछ पता नहीं, मैंने तो सीधी सी बात कही कि जिस डाली पे बैठे हो काटोगे तो नीचे गिरोगे, मैं कोई भविष्य नहीं जानता। बोले नहीं तुम जानते हो, वरना तुम्हें पता कैसे चला। मुझे बताओ मैं कब मरूंगा। बहुत बार पूछने लगा और इस व्यक्ति से रहा नहीं गया, तो इस व्यक्ति ने कह दिया कि जाओ अभी मर जाओगे। और जैसे ही कहा अभी मर जाओगे कि ये नीचे गिर गया और लेट गया, क्योंकि अब तो सच होना चाहिए, क्योंकि ये तो झूठ बोलता नहीं है। नीचे से लेट गया। फिर उसकी ननामी सेट कर दी, उसको वहां पर ननामी में सुलाया और फिर उसे शमशान की ओर लेके जा रहे थे। और आगे से दो रास्ते जाते थे, दाई ओर और बाई ओर। और लोगों को विचार आया कि कौन सा रास्ता नजदीक होगा। विचार कर बात कर रहे थे, तभी ये बोला कि मैं दाएं से जाता था, बाएं से नहीं, वो रास्ता नजदीक है। बोले तू तो मर गया है। बोले हाँ मैं मर गया हूं। ये झूठ कैसे बोल सकते हैं, मैं मर गया हूं। विश्वास करता हूं इनकी बातों पर, क्योंकि पहली जो बात की थी वो सच्ची कही थी कि नीचे गिरोगे। मैंने विश्वास कर लिया। ये विश्वास बहुत खतरनाक है। उसने विश्वास कर लिया, उसने विचार नहीं किया। और हम जो भी है वो विश्वास करने वाले लोग हैं। जैन कुल में जन्मे हैं तो महावीर भगवान पर विश्वास करते हैं, और क्रिश्चियन परिवार में जन्मे तो जीसस क्राइस्ट पर विश्वास करते हैं, और मुस्लिम परिवार में जन्मे तो अल्लाह खुदा पर विश्वास करते हैं। कोई भी जीव विचार नहीं करता है, और विचार करे तो आध्यात्मिकता से पहले मानवता आए बिना नहीं रह सकती। वो पकड़ लेता है आग्रह, बस मैं यही, और ये सब कीड़े मकोड़े। इसलिए यहां का कि भेद में से निकलने के लिए, अभेद की ओर जाने के लिए सबसे पहले ये गंगा का पानी का दृष्टांत दिया है कि जैन ने पानी भरा, अजैन ने पानी भरा, हिंदू ने पानी भरा, मुस्लिम ने पानी भरा। अब हम कहते हैं कि हम मुस्लिम का पानी नहीं पीते। वो पानी मुस्लिम का है कि गंगा का है? वो हिंदू का पानी है कि गंगा का पानी? पानी तो गंगा का है। पात्र के भेद के कारण पानी में भेद कर दिए। कि अब क्या करें? कोई उपाय है कि हाँ एक उपाय है
कि जो हिंदू के घड़े में पानी है गंगा में डाल दो, मुस्लिम के घड़े में पानी है गंगा में डाल दो, फिर गंगा का हो गया। ऐसे ही ये शरीर के भेद के कारण आत्मा में जो भेद है, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से यदि देखेंगे तो देह फिर दिखाई नहीं देता, फिर वहां चैतन्य ही सब दिखाई देता है। तो उसके कारण यहां दूसरे प्रकरण में ये बताया कि छोटे छोटे जीवों में परमात्मा परमात्मा करते हैं, और जो बड़ा जो दिखने वाला यहां चलता फिरता वो श्वेतांबर दिगंबर या वो जैन या वो जैन ऐसा भेद दिखता है। उसका कारण यह है। इसके संबंध में विस्तार से चर्चा मुंबई में 4 घंटे चली है, कल परसों। उसमें अमेरिका का वो कुत्ते का दृष्टांत दिया कि अमेरिका में ऐसा होता है, पति पत्नी की शादी हुई 6 महीने बाद तलाक, फिर शादी हुई तलाक, 6-6 महीने में पत्नियां बदलती रहती है। तो वो जो पति पत्नी शादी हुई अलग हो गए, अब पति रहता है अकेला कुत्ते के साथ में और पत्नी रहती है बिल्ली के साथ में, दोनों साथ में नहीं रह सके अहंकार के कारण। कुत्ते के सामने अहंकार को ठेस नहीं लगती, चोट नहीं लगती, क्योंकि पत्नी को बुलाए ना कि इधर आ इधर आ इधर आ, नहीं आती तो जा, मानती नहीं है। ये 3 बार बुलाए नहीं आई तो जा, और कुत्ते को बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ, नहीं आया तो अपन चले जाते हैं, चल मैं आता हूं, क्योंकि कुत्ते के सामने अहंकार को चोट नहीं लगती। इसलिए अमेरिका में पति पत्नी से दूर होकर कुत्ते के साथ और पत्नी पति से दूर होकर बिल्ली के साथ ऐसा चलता रहता है। और इसलिए हम जब कहते हैं ना अनछने पानी में बहुत जीव होते हैं, परमात्मा होते हैं, उसमें परमात्मा, आलू में परमात्मा, प्याज में परमात्मा, और ये डेरावासी, वो पीछे, वो स्थानकवासी, वो परमात्मा नहीं। इसलिए कहा कि अब हम यहां से शुरुआत करें। इसलिए यदि मैं आपको प्रणाम करता हूं तो इसलिए नहीं कि आप भगवान हो चुके हैं, इसलिए कि आप भी स्वयं को हीन मत मानो कि मैं नीचा हूं। दीपंकर बुद्ध जो थे, पूर्व भव में दीपंकर थे, वो अपने शिष्य जब उनको पैर छूते, शिष्य उनके पैर छूते तो वे उनके पैर छूते। तो शिष्य कहते आप हमारे पैर क्यों छूते हो, हम तो आपके शिष्य। बोले कि तुम शिष्य ठीक है मानते हो, तो मैं तुम्हें पैर पढ़ के ये तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूं कि तुम भी परमात्मा हो। तुम अपने को छोटा मत मानना। ये सब इस प्रकरण में बताया, इसका विस्तार से विवेचन करें उतना कम है, परंतु जातियों के भेद शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, और जहां भी जाति के भेद है उन वो भेद तो हमें भेद दिखते ही नहीं है। शास्त्र में जाति के भेद है, मगर हिंदू और मुस्लिम ये जाति नहीं, एक इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, ऐसा जाति। जैसे गति नाम कर्म होता है ऐसे जाति नाम कर्म भी होता है, और वो जाति हिंदू मुस्लिम वाली नहीं है। एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय की जाति को जाति कहा, और ये कहा कि जाति के भेद में मत अटकना, वहां परमात्मा देखना। और इसका एक गहरा रहस्य यह है, अभी जो हमारा आत्मसिद्धि शास्त्र का मिशन चल रहा है, दुनिया में 142 देशों में 18,500 वर्ष तक परम कृपालु देव की आत्मसिद्धि इस पृथ्वी पर जीवंत रहने वाली है।
415 भाषाओं में 142 देशों में आत्मसिद्धि का यह कार्य हो रहा है। और परम कृपालु देव की आत्मसिद्धि से ही जगत में हो सकता था और कोई शास्त्र नहीं। उसका कारण है, आपको कभी आपने विचार किया? ये विचार करे तो गहराई से विचार करने वाले को यह पता चल सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या है तो ईसाई और मुस्लिम। और आधी दुनिया ईसाई है, सबसे ज्यादा जो है वो क्रिश्चियन, उसके बाद मुस्लिम, हिंदू, जैन, बुद्ध का तो ऐसा कोई गिनती उसमें आती ही नहीं। उसका कारण है क्योंकि इस पृथ्वी को जिस दृष्टि से मैं देखता हूं और परम कृपालु देव के आशीष से ये जो भाव आए हैं उसके पीछे कनेक्शन बहुत बड़ा है कि जैन धर्म में जितने ज्ञानी हुए, महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं, महापुरुष, भगवान, महापुरुष, तीर्थंकर, सब राजा हुए। इसलिए एक धारणा ऐसी बंधी कि यह धर्म तो राजा महाराजाओं का धर्म है। बुद्ध राजा के पुत्र थे, कृष्ण राजपुत्र थे, राम राजपुत्र थे, ये सब राजपुत्र थे। और क्रिश्चियनिज्म में जो उनके देव परमात्मा जिन्हें मानते हैं, एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाला बढ़ई परिवार में जन्म ले सुथारना छोकरा आता जीसस क्राइस्ट, कोई राजा बाजा नता। અને દુનિયાની લોકો જે રહે છે દુનિયામાં એને પોતાના લેવલનો માણસ अपने लेवल का जो हो और कुछ पाया हो उनका उपदेश ज्यादा रुचिकर लगता है, हमारी बराबरी का है। और मोहम्मद पैगंबर जो साधारण परिवार से थे, कोई धन संपत्ति थी नहीं, गायों को चराते थे, गौशाला, साधारण थे। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा लोगों को सीधा, और इसलिए इस पृथ्वी को एक ऐसे वितरागी तत्व ज्ञान के उपदेशक की जरूरत थी जिनका उपदेश के परिवार में पत्नी के साथ, बच्चों के साथ व्यापार करते समय, खाना पकाते समय, सब्जी काटते समय क्या हो कैसा, और वो दृष्टि महावीर भगवान भी नहीं दे सकते थे जो परम कृपालु देव ने यहां हमें दी। इसलिए आगम में जिस प्रकार से वर्णन भगवान के रूप में देखते महावीर भगवान नहीं दे सकते थे, उसका मतलब यह नहीं कि उनके केवल ज्ञान में नहीं था, परंतु उनका जो स्वरूप था कि वो राजा के पुत्र थे और कृपालु देव एक साधारण परिवार में जन्मे हुए। और इसलिए अभी तक 25 से ज्यादा देशों में जहां आत्मसिद्धि पहुंची, उन्हें कृपालु देव की रोज के जीवन की घटना से ये बताते हैं कि वहां उनके ऐसे समता भाव रहता था तो उनको इतना अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में प्रयोग कर सकते हैं कृपालु देव को देखकर। इसलिए कृपालु देव की आत्मसिद्धि पृथ्वी पर 18,500 वर्ष तक रहेगी। जो गृहस्थ धर्म में धर्म का पालन कैसे हो, दुनिया अपनी साथ में वेवलेंथ मैच करती है। आप कितने बड़े हो दुनिया को कोई लेना देना नहीं है, आपकी वेवलेंथ उनकी वेवलेंथ से कैसे मैच होती है। और इसलिए वचनामृत के पत्र को लेकर जो अभी अभी जहां मस्जिद के अंदर गोखला जेवू एनी अंदर आत्मसिद्धि शास्त्र की उसमें स्थापना कराई है मस्जिद के अंदर। एक ही बात कि हमारी वेवलेंथ मैच होती है, हमें उनका उपदेश ऐसा लगा और इसलिए कृपालु देव ने आत्मसिद्धि में कोई जैन धर्म भी नहीं लिखा। यह लिखा एज धर्म नो मर्म,
એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, એ જ ધર્મનો મર્મ, पर जैन धर्म नो मर्म ऐसा नहीं लिखा, सभी के लिए है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में कोई एक वाक्य में भी, और वो भी धर्म का इंग्लिश कर दे तो रिलीजन होता है, और उसे और विशाल दृष्टि देने के लिए कि किसी देश में वहां रिलीजन सुनकर कि रिलीजन का बैन है कि वहां पर कोई रिलीजन का प्रचार ना हो, इसलिए वहां वो भी आग्रह हमने नहीं रखा। और वहां धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं लिखा, धर्म का अर्थ स्पिरिचुअलिज्म लिखा, अध्यात्म, बस वही तो धर्म हो गया। क्योंकि रिलीजन शब्द सुनते हमारे दिमाग में ऐसा है हिंदू मुस्लिम ये वो धर्म का मतलब वहां हिंदू मुस्लिम नहीं था, आत्मा का जानना, अनुभव में आना, यही तो धर्म है, स्पिरिचुअलिज्म। भेद यदि तुम्हें यह आग्रह है, हम निकाल देने को तैयार है। एक शब्द के कारण यदि ये पूरी किताब तुम नहीं पकड़ते, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, वहां रिलीजन की जगह स्पिरिचुअलिज्म चाहिए, लगा दिया, चलो अब पढ़ो। और ऐसे चर्च में, मस्जिद में, गिरजाघर ये और कारागृह में, जेल में, जहां जहां ये स्थापना हुई, अफ्रीका में 300 लोग शाकाहारी हो गए कैदी, मांसाहारी में से 600 थे उसमें से। और वहां भी सहजात्म स्वरूप परम गुरु का पाठ चलेगा, चलता है भोजन करने से पहले, आप लोग या हम लोग करते या नहीं कौन पता नहीं, मगर वे कैदी करते हैं जेल में। और उनका यही कहना है कि आज तक किसी ने हमें इतना वात्सल्य दिया होता तो हमें इतने अपराधी नहीं करते, लोगों ने हमको यही देखा, ये पापी आया, ये पापी आया। इसलिए ये प्रकरण लिखा, आध्यात्मिकता से पहले हो मानवता, धर्म की बात बाद में करना, पहले मानवता तो देखो। तो ये दूसरा प्रकरण हुआ। अभी तीसरा प्रकरण है, वो भी सूत्र से संबंधित है, सुधार से पहले जुड़ाव, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। कि हमें यदि किसी को आत्मा की बात कहनी है और ये सचमुच आपको लगता है कि ये आत्मा की बात सुनने को नहीं मिलती, तो आज तक क्यों सभी को ये नहीं मिली? उसका यही कारण है क्योंकि किसी को सुधारना हम चाहते हैं, उससे जुड़ना नहीं चाहते। सुधारने का ठेका हमने नहीं लिया, हमें तो जुड़ना है। जुड़ने का मतलब आप बैठे और आपको ये बात बता दी, बस ये जुड़ना। फिर आप गए और कितना पालन किया नहीं किया वो सब आपका। यहां से सिर्फ इतना कि हम इतना भी आग्रह और चेष्टा नहीं रखेंगे कि इस मार्ग पर ही चलना। ज्ञानी कभी यह नहीं कहता कि चल तू इस रास्ते पर। ज्ञानी सिर्फ निवेदन कर देता है कि ये रहा स्वरूप, ये रहा स्वरूप अब तुम्हारे पर। उसका नाम है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। वो प्रकरण तीसरा है, वो लेंगे।